important topic is relation between the frequency and time period. Let capital T be the time period of a वाइब्रेटिंग बॉडी. जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका टाइम पीरियड को आपने कैपिटल टी लिख दिया बनाने के बेसिस. देन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन का मतलब ही प्रोपोगेशन होता है, याद है, जो मूवमेंट होता है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में मूवमेंट नहीं करेंगे तो प्रोपोगेशन या ऑसिलेशन कहेंगे. देन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन नाउ टी सेकेंड. तो टी सेकेंड में आप कितना करेंगे? A1. इसको आप करना दिस. तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये देखो कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में आपका हो जाएगा 1/2. दिस इज द वन. बट number of oscillation completed in 1 second. 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ये आप बना देखो. दिस 1 सेकेंड में F. आपके जमाने में V, हमारे जमाने में F कहते थे, तो ना दो फ्रीक्वेंसी V. हमारे जमाने में F कहते थे, आपके जमाने पता नहीं क्या V का मतलब यहाँ पे स्पीड से आपका नाम देखो. तो देयरफॉर नाम V इज इक्वल टू 1/2 खाली बेवकूफ बनाने के लिए. तो ना देखो हमारे ज़माने में फ्रीक्वेंसी को बेसिकली ऐसे लैम्डा कर देते थे, जबकि लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, याद रखते थे. फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी यूज करते थे या F कर देते थे. F उसको अगर वेवलेंथ छोड़ देते आप ये स्मॉल है देखो. तो ये V इज इक्वल टू आपका F इज इक्वल टू 1/2. आप जो भी लिखना चाहें, आपके ज़माने में V लिख रहे हैं, हमारे ज़माने में ये स्मॉल F लिखते थे आपका. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. प्लीज डू इट.